बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा आज माशाल्लाह। 3-4 हमारी ट्रेड्स रही ग्रुप के ऊपर, गोल्ड में भी और बीटीसी में भी। टोटल जो हमने स्कैल्पिंग करके गोल्ड में निकाले हैं वो तकरीबन कोई 280 पिप्स निकले, और इसी तरह बीटीसी में भी हमारे कोई 100 पिप्स की ट्रेड रही सेलिंग में, और अच्छा रहा। ओवरऑल डे वाज गुड। देखें, गोल्ड की जो फॉर्मेशन है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। कोई कोई रिट्रेसमेंट ऐसी कर नहीं रहा कि किसी ऐसे अच्छे जोन पे है जहाँ से बाय करें, और मैं आपको ये गारंटीड लिख के दे रहा हूँ। और ये मैंने एक दफ़ा ग्रुप पे बोला भी था, इस वक्त जिस वक्त पहले बुल रन आया था, कि इस वक्त कोई अंधा भी बाय करेगा तो वो प्रॉफिट में ही है। तो कोई भी अगर आपको इस वक्त अपने बाय के प्रॉफिट दिखा के थोड़ा सा एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। कोई भी इस वक्त किसी भी लेवल पे एक सिर्फ जस्ट बाय क्लिक कर रहा है तो वो ट्रेड उसकी पॉजिटिव में ही जा रही है। इसमें कोई टेक्निकल्स का कमाल नहीं है। खामोशी से बैठा हुआ हूँ मैं पिछले 2-3 दिन से ग्रुप के ऊपर। एवरीबडी इज़ वॉचिंग। जो रिट्रेसमेंट सेल्स आ रही है 80-80, 90-90 पिप्स का, हम वहाँ पे स्कैल्प करके अपनी ट्रेड कर रहे हैं। बाय के अच्छे एक जोन को इसने परसों पिक किया था, उसके बाद किसी भी अच्छे बाय के जोन को पिक नहीं किया। ये जितना है सिर्फ तुक्का है। तुक्का क्या, गो विद द फ्लो है। और तुक्का, मैं तुक्का नहीं बोलूँगा, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, और ट्रेंड ऐसा है कि उसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो आप बैठ गए उसमें और मार्केट ऊपर जा रही है, आपको भी प्रॉफिट देती हुई चली जाएगी। कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस इसमें काम नहीं आ रहा वो लोग, उन लोगों का जो आपको दिखा के अपने अपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मांग रहे हैं। ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा सा एक्साइट हो रहे हैं ऐसे कुछ लोगों को देख के। तो इस टाइम पे एक्साइट खुदारा नहीं होइएगा और अपना कोई पैसा किसी को नहीं दीजिएगा, और प्रॉपर जो स्किल्स है ना उस स्किल्स के ऊपर फोकस करें। नहीं मिल रहा सेटअप, खामोश बैठे, नहीं ले, कोई बात नहीं। मार्केट में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल आपके हाथ में रहना है। इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि अगर आपका कैपिटल आपके हाथ में है तो यू आर इन विन सिचुएशन, राइट। बजाय इसके कि आप मार्केट को दें। तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, कोई भी चाहे वो हाथ धो ले 50 पिप्स कैसे रखे और मार दे बाय। तो बहरहाल मैं, देखें, कारोबारी आदमी होता है ना, कारोबारी आदमी हमेशा माल सस्ते दाम खरीद के महंगे दाम बेचता है। वो कभी भी महंगे दाम पे खरीदेगा नहीं। बस मेरा ये कहना काफ़ी है। जब मार्केट के रेट नीचे आएंगे ना तब वो कहीं खरीदने की कोशिश करेगा कि मैं इसको ऊपर दाम पे जाके बेचूं। हम भी यही कोशिश करेंगे। अभी जिस लेवल पे है इस लेवल पे बाय बिल्कुल आप कर सकते हैं। 3600 चला जाए, 3600 से भी बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर 3750 चलेगी तो $150 का मूव मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल एज अ बिजनेसमैन पूछता हूँ कि क्या अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या उसको कभी महंगे दाम खरीदने की आप कोशिश करेंगे? आप यही कोशिश करेंगे ना कि यार ये थोड़ा सस्ता हो, मैं तब खरीदूं ताकि महंगे दाम पे जाके बेचूं। तो भाई मैं यही माइंडसेट लेके बैठा हूँ मार्केट में। मुझे सस्ते दाम मिलेगा, मैं खरीदूंगा। और जो सबसे सस्ते दाम था पिछले फ्राइडे, 2 फ्राइडे पहले, इसके ऊपर तो मैंने रील भी बनाई थी यार एक, जिस वक्त सब लोग सेलिंग में थे और सेलिंग में पिप्स आ भी रहे थे। कैटेगोरिकली मैंने बताया था कि सेलिंग में लोग हैं, मैं सेल में नहीं हूँ, मैं बाय देख रहा हूँ। तो मैं तो सस्ते दाम में वैसे ही खरीद के बैठा हूँ यार। ग्रुप के ऊपर हमारे एडमिन है, वो भी काफ़ी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं किस किस लेवल से हम लोगों ने बाय की भी है। तो बहरहाल सस्ते दाम खरीदा था, उसको एंजॉय कर रहे हैं हम, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट सेल्स देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ हमें मौका मिलेगा, कोई अच्छी सेल मिल जाए, जहाँ मौका मिलेगा अच्छी बाय का, वो हम ज़रूर अपडेट कर देंगे ग्रुप के ऊपर। बीटीसी अच्छा जा रहा है, नेस्डैक अच्छा जा रहा है, रेंज में है। इस वीक मैंने पहले ही कहा था कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। वीकली वीडियो में कहा था, दोबारा देख लेना वीकली वीडियो को जो संडे को मैंने अपलोड की थी, क्योंकि इस वीक डाटा बहुत है। मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड काम किया है, गोल्ड ने, मार्केट ने नहीं, पूरी मार्केट नहीं, सिर्फ गोल्ड ने एक अनएक्सपेक्टेड काम किया है कि जो उसके लेवल्स नीचे के थे ना, जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो किसी भी लेवल को रीटेस्ट नहीं कर रहा है। किसी अच्छे जोन को रीटेस्ट 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिमांड जोन बन रहे हैं उनका तो हो रहा है, लेकिन किसी अच्छे जोन का रीटेस्ट नहीं हो रहा। रीट्रेसमेंट इसलिए नहीं आ रही तो हम अच्छी बाय नहीं पकड़ पा रहे। क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, आएगा तो पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल उनको मिलते रहें, वो मार्क करके ट्रेड करते रहें। ऑल दो मार्केट में वो मूव नहीं आ रहे जो हम चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि नीचे से रिट्रेसमेंट पे आए तो हम बाय करें, लेकिन फिर भी हम 300 350 पे डेली की निकाल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और निकल रहे, आज भी निकले, कल भी निकले थे, कल बीटीसी में भी निकले थे, परसों भी निकले थे, और कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। बहरहाल चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। कल सबसे इंपॉर्टेंट डाटा भाई 5:15 बजे है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज।
अच्छा ये 5:15 बजे डाटा तो आएगा, हलचल भी होगी, लेकिन सही हलचल आपको 6:30 बजे के टाइम पे देखने को मिलेगी। तो कभी भी 5:30 वाले डाटा को अगर आपने ट्रेड करना हो तो 6 बजे के बाद किया करें, कभी भी 5:30 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया करें। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। दूसरा जो हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि हर थर्सडे होता है, ये 5:30 बजे ही है। फिर उसके बाद 7 बजे हमारे पास डाटा है ISM सर्विसेज PMI। 7 बजे के टाइम पे एक डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा चुकी होती है, और अगर दोनों डाटा कुछ एक जैसे आ जाए तो फिर मार्केट उस डायरेक्शन में निकल जाती है। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट डे है कल का, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट डे है। एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, गोल्ड के स्पेशली कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एज पर डेज। तो जो थर्सडे का डे है ना, वो मोस्टली रिवर्सल डे काउंट होता है इन गोल्ड ट्रेडिंग। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ कल रिवर्सल रिवर्सल हमें मिल जाए। नहीं मिलता तो मार्केट तो ऑलरेडी बुलिश है ही। जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है SL के साथ करें प्रॉपर। TP को छोड़ दें यार, TP मिलता है मिले, नहीं मिलता नहीं मिले, SL पहले डालें। TP 70-80 पिप्स भी मिल जाएंगे आपको, 100 पिप्स भी मिल जाएंगे, 200 पिप्स भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपके जहन में SL होना चाहिए कि कितने आपने पिप्स का SL रखना है या कितना आपने मार्केट को देना है। अब चलते हैं BTC की तरफ। BTC में यार बाय कंडीशन है भाई, 108,899, और यहाँ पे 2 बाय हमने पहले ली भी है, अभी भी क्लियर कंडीशन बाय है। ये जो 108 वाली लाइन है, मैं SL के लिए लगा रहा हूँ खाली, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। आपको ये जोन के नीचे का SL रखना पड़ेगा, 110 के नीचे का आपको SL रखना पड़ेगा। मार्केट नीचे आती है आप बाय करें। एक SL मैंने बता दी है, और 112 पे भी है, 110 के नीचे का SL है आपका। मार्केट नीचे आए, रिट्रेस करे, यार ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है लेवल, इसको यहाँ करें यार। SL तकरीबन यहाँ का होगा, ये थोड़ी बड़ी रेंज है, बट मुझे जो है ना वो यार एक बाय 110,900 से भी नज़र आ रही है, 110,700, यस, इस एरिया से भी मुझे एक बाय नज़र आ रही है कि मार्केट अगर आती है तो 110,735 पर। यार मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये एक अग्रेसिव एंट्री है, सॉरी, ये एक अग्रेसिव एंट्री, अगर कोई यहाँ पे एंटर करना चाहे तो कर सकता है। सही है, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, लाइन आ जाएगी। BTC में हम बाय हैं, और ये पहले भी बताया था हमने, जिस 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 लेवल पे था उस लेवल का हमने कहा था कि अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो हम बाय देखेंगे। लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 1,03,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो लेवल सस्टेन हो गया तो वी शिफ्ट अवर मोमेंटम टूवर्ड्स बाय। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे ये भी आ रही है, इसको भी ब्रेक कर गई है मार्केट, इसका रीटेस्ट भी तकरीबन हो गया। इसी बेस से मैं कह रहा हूँ कि ये अग्रेसिव एंट्री है 110,800 की। US 100 की तरफ चलते हैं यार। US 100 की 2 लाइंस मैंने मार्क की हुई थी, दोनों चली हैं, या सेल यहाँ से आई और बाय यहाँ से आई। अभी जो कंडीशन है वो ये है कि 470 के ऊपर H4 की क्लोजिंग आना ज़रूरी है। 470 के ऊपर, हाँ 470 के ऊपर H4 की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट हमें दोबारा 700 की तरफ नज़र आएगी। अभी भी कंडीशन ये, मार्केट नीचे आती है आप बाय करें, और हाँ बाय ही है सो फार, क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल लोज बनाए, यहाँ पे इसने वो चेंज नहीं किया अपना। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा हम सेल नहीं देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये एरिया इंटैक्ट है तो हम बाय ही देखेंगे। यहाँ पे 277 का एरिया है ये वाला, 23,277, मार्केट नीचे आती है, इसके नीचे का एसएल देके आप बाय करें। और अब ये वाला एरिया जो है सस्टेन नहीं रहेगा, यहाँ पे सेलिंग अटैम्प्ट नहीं करिएगा। मैं ये वाला एरिया हटा देता हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे सेलिंग अब नहीं देखिएगा, अब हम 600 की तरफ देखेंगे सेलिंग। अभी फ़िलहाल नीचे से हम बाय देखेंगे। वाइल में चलते हैं, वाइल बाय जोन की तरफ है, 63 तक देखिएगा लास्ट इसकी अटैम्प्ट बाय की। अगर वो ये वाला एरिया, बस इसके बाद बाय नहीं देखिएगा। 63 के बाद यहाँ पे अपना SL दीजिएगा, और जो भी आपका SL हो, बल्कि यहाँ से बाय निकल सकती है इनफैक्ट, यस ये वाला जोन अच्छा है 63 वाला, 63.5 से 63। अच्छा इसके पिप्स एडजस्ट कर लीजिएगा, 50-70 पिप्स का कोई डिफरेंस चल रहा होता है डू प्राइम और इसमें। तो 63.5 से 63 का एरिया ये आपके बाय का बनेगा ऑयल के लिए। सेल छोड़ दो यार, अभी मैं नहीं देख रहा। आ रही है सेल, अच्छी आई है इसमें ये वाली, बट ओवरऑल जो कंडीशन है ना ऑयल की यार, वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो हमें कोई बड़े मूव्स मिल भी नहीं रहे। मार्केट तो अच्छा मार्केट ने मूव दे दिया यार, $18 नीचे आ गई हाई से, 3578 इसने हाई लगाया है। यहाँ पे भी हमारी एक सेलिंग चली थी 3572 से, और 3578.5 उसका एसएल था। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल कन्नों से छू के आई है, 78 से मार्केट वापस हुई है। तो ये वाली ट्रेड भी हमारी तकरीबन कोई 140-150 पिप्स चल गई। इससे पहले भी 2 छोटी छोटी सेल्स हमारी चली, अच्छी अच्छी सेल्स चली, और मार्केट ने अच्छा वहाँ से हमें रिजल्ट दिया। बहरहाल बाय के लिए यार देखो, सेलिंग यहाँ लगा लो,
एसएल दे के, क्या पता यहाँ से $100 की रिट्रेसमेंट आ जाए। रिट्रेसमेंट अभी 3600 से लेके 3600, 3650 और 3700, ये जो साइकोलॉजिकल एरियाज़ हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से नंबर्स हैं ग्रुप पे बता दूंगा। और दूसरा ये कि इसकी आरएसआई भी देखो आप किस जोन में आई हुई है, तो अब इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो किसी भी लेवल से आ सकती है, ड्यू हो गई है, अच्छी एक तगड़ी रिट्रेसमेंट सेल की मुतवक्का है, एक्सपेक्टेड है। तो आएगी तो हम वहाँ पे कन्फर्मेशन देखेंगे बाय के जोन पे। ऐसा नहीं है कि नीचे आई और आग बंद करके बाय में घुसना, ऐसा काम नहीं है। लेवल्स क्या देखने बाय के, अभी बहुत नीचे है ये वाला लेवल, बट अनफॉर्चुनेट है थोड़ा, यही है 3520 का लेवल देखना है हमें। और इससे पहले यार वीक जोन्स है, 3540 वाला जोन है M15 और M30 के ऊपर है, लेकिन H1 और H4 के ऊपर थोड़ा वीक जोन है ये। 3520 के एरिया को ब्रेक करके गई है मार्केट। सबसे अच्छा जो जोन है वो 3500 है। मार्केट यहाँ मिले, यहाँ गिरती है 3500 पे, क्योंकि ये पीछे का भी एक इसका एरिया था, इसको रीटेस्ट करेगी मार्केट, अभी रीटेस्ट करने के लिए आएगी। यहाँ से आपकी अच्छी एक बाय बन सकती है 3500 से। फिर 3478 ये एरियाज हैं नीचे के, और कोई इतनी ख़ास जैसे गोल्ड में पहले हम करते थे कि यार इस एरिया से बाय कर लो या इस एरिया से सेल कर लो, अभी जिस तरह मार्केट चली है कोई ख़ास इसमें मैं वो नहीं देख रहा कि हमें कोई बहुत तगड़ी वो क्या कहते हैं ट्रेड मिल सकती है, बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह ये गया है ऊपर। लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये पहली दफ़ा गोल्ड नहीं कर रहा है, 2530 के लेवल के ऊपर भी इसने यही केस किया था लास्ट ईयर। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा हो रहा है, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप नहीं था भाई। और मैंने जब गोल्ड में ट्रेड शुरू की है तो ऑलमोस्ट 1400 या 1500 के रेट के ऊपर गोल्ड उस वक्त था, और रेंज करता था 1800 से 1500 के दरमियान, बड़ी अच्छी वो एक रेंज थी, और बहुत अच्छा उसमें पैसा बनता था, जाता भी था आता भी था। बट द मोमेंट इसने 2500 का एरिया छोड़ा, तो आप पिछले मंथ्स जाके देख सकते हो 2400 के बाद से मार्केट किस तरह ऊपर आई है। तो पहली दफ़ा नहीं हो रही है ये, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा ये भी लोग उसको बोलते हैं कि भाई सितंबर भी आप देख लो, एक महीना सितंबर का एक बेरिश है एक बुलिश है, तो मिक्स है। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ अप्लाई होती नहीं है। सितंबर में रेट कट की अनाउंसमेंट होती है, उसकी वजह से आपको मूव्स बड़े देखने को मिलते हैं। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है, तो मूव्स बड़े देखने को मिल रहे हैं, चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो। तो बहरहाल ये देख लीजिएगा यार, बाई के लिए सेल में 3600 तक है, बस 3600 के ऊपर NFP पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 3600 की विक छोड़े मार्केट और फिर नीचे है, तो 3600 पे हम दोबारा सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे। और कैटेगोरिकली बता रहा हूँ मैं भी, ये तो हमारी सेल अभी चल रही है रनिंग में, अगर ये चल जाती तो वेल एंड गुड, वरना अगर मार्केट ऊपर जाती है, बल्कि इनफैक्ट इसकी तो बुकिंग भी हो गई है हाफ, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 3600 पे हम दोबारा सेल देखेंगे अपने SL के साथ। नीचे आती है मार्केट की, मैंने लेवल्स आपको बता दिए बाय के लिए। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यार, आई नो दिस, मैं क्या, मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि ये वीक हमारा, ऑल्दो हमारा इन टर्म्स ऑफ ग्रुप तो बहुत अच्छा वीक गुजर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली यार, ग्रुप पे आपके एक लोग हैं ना, तो दूसरे ग्रुप्स पे भी होते हैं कहीं ना कहीं, किसको फॉलो कर रहे हैं, खुद लगा रहे हैं ट्रेड, वी डोंट नो, हम किसी के मोबाइल में पकड़ के ट्रेड नहीं करवा सकते। तो जो हमारी ट्रेड्स हैं दे आर अलहमदिल्ला स्टिल इन प्रॉफिट्स, बट लोग फंसे हुए, मुझे इस चीज़ का अफसोस है, वो पता नहीं किसको फॉलो करके या खुद करके जो है वो SL भी नहीं लगाते हैं। तो काइंडली यार इस चीज़ को कोशिश करें कि अपना जो है ना वो कैपिटल बचा के चले मार्केट से। ये मार्केट एक दिन नहीं लगाती पैसा लेने में, चाहे जितना आपने बनाया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर